तो है गाइज, वेलकम टू आइडियल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है क्लियर ऑप्शन के बारे में जो है स्टडी करा था। आई होप आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है एक्सेल के अंदर जोड़, घटा, गुना, भाग और मैक्सिमम काउंट ऐसे कुछ फॉर्मूला के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। आज से और आने वाले कुछ वीडियो में जो है हम एक्सेल के डिफरेंट फार्मूला के बारे में जो है देखेंगे। वो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। एक्सेल में हम कई सारे ऐसे इनबिल्ट फार्मूला जिसका यूज जो है हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हर एक चीज़ जो है हम आज और आज से आने वाले वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक फार्मूला के बारे में जो है बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के सीट पे बेसिक फार्मूला पे काम कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इन सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमारे पास कुछ डमी डेटा है। बेसिकली मैंने क्या करा है, एक कॉलम में स्टूडेंट का नाम है, देन सब्जेक्ट वाइज जो है उसको अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले वो है, और देन हमें ऑब्टेंट मार्क्स निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, और साथ में एक दो फॉर्मूला जो है और चेक कर लेंगे अगर टाइम रहा तो। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हमें टोटल निकालना है। लेट्स से जो मैं पहला टोटल इस वाइज निकालना चाहता हूँ कि हिंदी के टोटल कितने मार्क्स आए, तो वो जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो, सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इस पूरे को सेलेक्ट करो और होम टैब के अंदर अगर यहाँ पे आओगे तो देखो ऑटो सम का ऑप्शन आएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपका नीचे होगा, जो सेल यहाँ पे खाली होगा, लेट्स से जो हमारा सबसे पहला सेल ये खाली था, इसलिए हमें यहाँ पे इन सारे का जो है टोटल दे दिया। और अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर कुछ भी मैं टाइप करके रखा हूँ लेट्स जो, और अब मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो वो चीज़ें जो है लाइन नंबर यहाँ पे F14 पे जो है वो डेटा आएगा। आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि अगर हम ऑटो सम यहाँ पे यूज करेंगे तो कहाँ पे मेरा डेटा जाएगा। जो भी सेल हमारा खाली होगा इस कॉलम के अंदर वहाँ पे जो है डेटा चला जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूं मैं। ये है हमारा पहला तरीका जिसके मदद से जो है हम ऑटो सम यूज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप फॉर्मूला का यूज करोगे। फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो है टोटल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम अपने माउस को सेट करेंगे कर्सर। देन एक्सेल में हमेशा याद रखना है एक चीज़ फॉर्मूला को लेके कि कभी भी अगर आप फॉर्मूला स्टार्ट करोगे, एक्सेल में फॉर्मूला लिखोगे, तो इसके लिए आप जो है इक्वल टू स्टार्ट करोगे। इक्वल टू से हमारा ये मतलब होता है कि हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। इक्वल टू और देन जो भी फॉर्मूला का नाम है वो अगर यहाँ पे कुछ वर्ड, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे तो सजेशन आ जाएगा। हमें ऐड करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए जो है SUM सम नाम का हमारे पास फॉर्मूला है। देखो सम लिखोगे तो यहाँ पे कुछ सजेशन आएगा जो कि सम रिलेटेड फॉर्मूला है। हमें ये सम करना है। तो या तो आप टैब कर लो या इस पर डबल क्लिक करोगे तो हमारा जो है सम यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमें रेंज सेलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक के डेटा को जो है हमें सम करना है। हमारा जो डेटा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट क्लिक के साथ जो है अगर हम करेंगे तो डेटा जो है हमारा सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट का ऑलरेडी हमने देख रखा है। और उसके बाद या तो आप ब्रैकेट बंद करो, स्मॉल ब्रैकेट जो है, क्योंकि सम का जो फॉर्मूला है देखो वो स्टार्ट हुआ है ब्रैकेट से, या तो डायरेक्ट अगर आप इंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक जो है वो ब्रैकेट ऑफ करके सम कर देगा। अब यहाँ इस सेल पे आते हैं, ये जो हमारा सेल है इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सम, देन हमारा जो स्टार्टिंग सेल है जो कि हमारा ये सेल है, इस सेल का नाम है F6, वो देन कॉलम, और देन जो एंडिंग सेल है वो, तो आप मैनुअली भी जो है इस तरीके से इसको टाइप कर सकते हो अपने सेल का जो रेंज है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊँ तो इक्वल टू SUM, देन ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, देन नंबर 1 कौन से सेल को जो है आप रेफर करना चाहते हो। तो लेट्स जो मैं F7 इस सेल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो F7 देन कॉलन, और जो लास्ट सेल है आपका कौन है, लेट्स जो F और 10, ये वाले इतने के बीच में मुझे लेना है तो F10। तो देखो जितना आप रेंज दोगे वो जो है डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। देन ब्रैकेट ऑफ करके इंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे सम आ जाएगा। तो ये हमारा जो है एक और तरीका है। फॉर्मूला जो है आप इस तरीके से यूज कर सकते हो सम के लिए। और अगर आप कीबोर्ड की मदद से ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड पे अल्ट और अगर इक्वल टू प्रेस करोगे तो उस सेल के नीचे जो भी टोटल सम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो अगर इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो आपको दिख जाएगा। ये हमारा
फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि राइट साइड में मुझे सेम काम करना है, यहाँ पे भी वो सम का फॉर्मूला लेके आना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके जो भी इस सेल में हमारा फॉर्मूला अप्लाई है और जहाँ तक मुझे राइट साइड में चाहिए, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो की मदद से मैं उन सारे सेल को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल आर, अगर राइट साइड में आपको सारे फॉर्मूला या जो भी चीज़ें उसको अप्लाई करना है तो कंट्रोल आर करोगे तो उन सारे के अंदर जो है फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये राइट साइड की तरफ जो है हमें ड्रॉप करना था। अगर सेम काम अगर हम नीचे की तरफ करेंगे, जो कि मैं अभी आपको ऑब्टेंट मार्क्स के अंदर बताऊंगा, तो इसके लिए हमें कंट्रोल डी करना होता है। सो अभी हम कर रहे हैं कंट्रोल आर। यहाँ पे अगर इस सेल को सेलेक्ट करोगे तो देखो इसमें भी जो है हमारा सेम फॉर्मूला है और इसका जो रेफरेंस है वो हमारा S6 81 से लेके 25 सो ऑन जो है हमारा यहाँ पे सारे में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। सो फॉर्मूला अगर कॉपी करना है राइट साइड की तरफ तो कंट्रोल आर, और अगर नीचे की तरफ करना है तो कंट्रोल डी, जिसका यूज हम अभी देखेंगे। सो ये हमारा सम का पहला प्रोसेस है जिसके मदद से हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं ऑब्टेंट मार्क्स। सो अभी हमने जो सेल सेलेक्ट किया है वो टूवर्ड्स अप टू डाउन हो रहा है, सेम आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। तो इक्वल टू देन SUM सम और देन जो है आपका जो भी रेंज है, सो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज है, आई थिंक एक और रेंज आएगा, सो ये, और देन ब्रैकेट ऑफ और इंटर, तो हमारा यहाँ पे सम आ जाएगा। और अगर ऐसा चाहते हो कि ये जो फॉर्मूला आपने जो यहाँ पे अप्लाई करा है ये सेम जो है नीचे तक अप्लाई हो, तो इन सारों को सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी करोगे तो नीचे हर एक सेल में जो है सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो ये तरीका भी है। अगर ड्रैग, इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन, सो अगर ड्रॉप डाउन करना है तो कंट्रोल डी, और ड्रॉप राइट करना है, ड्रैग राइट आई थिंक कहते हैं, तो अगर वो करना है तो कंट्रोल आर। सो इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो सम का एक और प्रोसेस है जिसकी मदद से हम सम कर सकते हैं। तो क्या है हमारा, इक्वल टू, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, इक्वल टू, देन आप एक सेल को सेलेक्ट करो जो कि मेरा ये है, देन प्लस का जो ऑप्शन हमें मिलता है कीबोर्ड पे वो, देन दूसरा सेल करो, इस पे हम मल्टीपल सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस के साथ, और देन इसको करो। तो इस तरीके से अगर यहाँ एंटर मारोगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे आपको दिखेगा, तो वो आपको यहाँ पे जो है उसका आंसर दिख जाएगा। तो 2 या 3 ऐसे अगर सेल है उसको अगर सम करना है तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है सम का जो हमें फॉर्मूला मिलता है एक्सेल के अंदर उसका भी यूज कर सकते हो। सो अगर आप प्लस यूज करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वार्निंग आएगा, बट वेयर एज अगर आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करोगे, कंट्रोल वाई करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कोई भी वार्निंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सम का फॉर्मूला हो गया। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो है एवरेज का फॉर्मूला है। सो एवरेज का फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, इक्वल टू AV, जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा कुछ सजेशन दूसरे नंबर पे, या तो डाउन एरो करोगे तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, और टैप करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, या इस पे जो है डबल क्लिक करो तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देन ये हमें इसमें भी हमें रेंज सेलेक्ट करके देना होता है कि कहाँ से कहाँ तक के डिटेल को जो है आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो। सो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है मुझे सेल सेलेक्ट करना होगा एवरेज करने के लिए, और देन इंटर करो या ब्रैकेट ऑफ करके इंटर करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एवरेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा एवरेज हो चुका है। सो इसको एक और तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज। सो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आएंगे होम टैब के अंदर, एडिटिंग ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पे देखो एवरेज का हमें ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो सेल हमारा खाली होगा नेक्स्ट, जैसे हम यहाँ तक सेलेक्ट किए तो इससे आगे जो भी नेक्स्ट सेल खाली होगा राइट साइड में वहाँ पे जो है हमें एवरेज मिल जाएगा। सो हमारा यहाँ पे एवरेज आ चुका है। सो सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ है जो कि हमने ऊपर देखा था। सो सेम फॉर्मूला जो है फॉर्मूला की मदद से भी कर सकते हो या यहाँ से आने के बाद भी कर सकते हो। और अगर आपको नीचे भी सेम चीज़ें कैलकुलेट करना है तो सेलेक्ट करो पूरे सेल को ऊपर के साथ और कंट्रोल डी करो तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, और इसके नीचे जो है टोटल आ रहा है कि इसका टोटल जो है कितना है। सो इस सेल के अंदर ये जो हमारा सबसे नीचे वाला है इसके अंदर जनरली हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके अंदर जो है हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो चुका है एवरेज। देन हमारे पास है मैक्सिमम और मिनिमम। आप चाहते हो कि विवेक को कितना मैक्सिमम नंबर, कौन सा नंबर जो है मैक्सिमम मिला है, तो इसके लिए आपके पास मैक्स नाम का फॉर्मूला है। सो इक्वल टू मैक्स, और अगेन यहाँ पे आ चुका है तो या तो टैब करो या डबल क्लिक और देन जो है आप अपना रेंज सेलेक्ट करोगे। सो कितने से कितने के बीच में जो है आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, और देन ब्रैकेट ऑफ करके इंटर। सो इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स वो हमारा 94 था, वो यहाँ पे आ चुका है। सेम तरीका जो है आप यहाँ से भी कर सकते हो, रेंज सेलेक्ट करो और यहाँ पे आओगे तो देखो मैक्सिमम का ऑप्शन मिलेगा। सो मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हो, और मैं इसको
देखो एक और तरीका, इसको आप यहाँ पे भी प्लस करके इसको नीचे ड्रैग करोगे तो हर एक सेल में जो है सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, या कंट्रोल डी करते हो तो उससे भी जो है अप्लाई हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी वे यूज कर सकते हो अगर सेम सेल पे जो है ये चीज़ें अप्लाई करनी है। सेम उसी तरीके से मिनिमम के लिए इक्वल टू मीन, और देन जो है अपना रेंज सेलेक्ट करो जहाँ से जहाँ तक के डिटेल चाहिए, ब्रैकेट ऑफ इंटर, मिनिमम जो भी मार्क्स है वो आ जाएगा। या तो ड्रैग कर लो यहाँ से क्लिक करके, या कंट्रोल डी कर सकते हो। सो ये हमारा जो है मिनिमम आ चुका है। सो एडिटिंग ब्लॉक के अंदर एक मेथड और आपको मिलेगा, मेथड आई मीन फॉर्मूला, सो काउंट नंबर। सो काउंट नंबर बेसिकली क्या करता है कि आपके सेलेक्टेड रेंज में से कितने नंबर है वो काउंट करके देगा। सो काउंट का मैं आपको यूज दिखा देता हूँ। सो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने सेल हैं टोटल, वो मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कम डेटा है, मैं मैनुअली कर सकता हूँ, लेकिन डेटा ज़्यादा हो तो उन केसेस में मैं क्या करूँगा, काउंट फॉर्मूला यूज करूँगा। फॉर्मूला यूज करना है तो इक्वल टू देन फॉर्मूला का नाम। सो हमारे पास काउंट आ चुका है, और अगर इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो चुका है। और रेंज सेलेक्ट करो कहाँ से कहाँ तक के, आप चाहो तो राइट साइड में भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी मल्टीपल रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स जो मैं इतने सेलेक्टेड सेल में काउंट करना चाहता हूँ, कितना सेल है हमारे पास, और देन यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो टोटल 21 सेल है जो कि हमने सेलेक्ट करा था। और इसके अंदर, इस सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज़ और है काउंट के बारे में। सो काउंट नंबर हमेशा नंबर को काउंट करता है। अगर आपके इसके अंदर जो है कोई स्ट्रिंग है तो उसको काउंट नहीं करेगा। स्ट्रिंग इन द सेंस नेम है, तो जैसे मैं यहाँ पे और काउंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और रेंज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और इंटर प्रेस करूँगा तो देखो 0 दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है। वह है जैसे मैं यहाँ पे कोई एक सेल को अपडेट करता हूँ 20, तो देखो उसके अंदर जो है एक नंबर आ गया, तो वो जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से भी जो है आप काउंट को यूज कर सकते हो। तो काउंट हमेशा नंबर के साथ जो है काम करता है, स्ट्रिंग के साथ कभी भी काम नहीं करता। तो ये माइंड में रखना, और साथ में ये सीट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस खुद करना है। और इनमें और भी मेथड्स हैं जिनके बारे में जो है हम इन फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमें बेसिक चीज़ें था जो कि ऐड, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो। और अगर आपको माइनस करना है दो नंबर को तो जनरली आप क्या करोगे, इक्वल टू पहला नंबर जिससे आप माइनस करना चाहते हो, तो लेट्स अज्यूम 440 में इससे मैं माइनस करूँगा तो माइनस, और देन दूसरा सेल। सो लेट्स अज्यूम मैं छोटा नंबर लेता हूँ ये, और इंटर करूँगा तो दोनों का जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा जो है आज का कंसेप्ट था। और एक चीज़ और मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ। सो अगर कोई भी सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, अगर उसको देखना है तो आप अपना पूरा रेंज सेलेक्ट कर लो। अगर पूरे डेटा के अंदर जो है देखना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो, और देन जो कंट्रोल के साथ बैक टिक आपको दिखेगा। बैक टिक किधर दिखेगा, तो टैब के ऊपर देखोगे और 1 के लेफ्ट में देखोगे। तो अगर इसको, इस की को प्रेस करते हो तो कौन से सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा। सो देखो यहाँ पे जो है हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ पे ये। सो अगर आप सेल को सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो कि सेल को सेलेक्ट नहीं करके वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो दिखे, तो वो जो है आप कंट्रोल के साथ बैक टिक यूज करोगे, आ जाएगा। अगेन मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, कंट्रोल के साथ बैक टिक करूँगा, ये हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है कोई सीट पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो चेक कर सकते हो। ये कहाँ पे आपको यूज आएगा, सो अगर आपको कोई यूजर सीट प्रोवाइड कराता है और आपको देखना है कि कौन से सेल पे कौन सा फॉर्मूला एक्सेल का अप्लाई हो चुका है, तो कंट्रोल के साथ बैक टिक देखो तो आपको आइडिया लगेगा, ओके इस सेल पे जो है हमें ये फॉर्मूला मिला हुआ है। सो ये हमारा जो है आज का कुछ कंसेप्ट था। जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा जो है टास्क देके जाता हूँ। सो आप ये ट्राई करना, और इनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो टास्क क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आपको जो है एक प्रोडक्ट सीट यहाँ पे बनाना है। सो प्रोडक्ट सीट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सो इसके अंदर देखोगे तो एक सीरियल नंबर का जो है हमारे पास कॉलम होना चाहिए, नेम होना चाहिए, आइटम होना चाहिए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है उसके बेसिस पे डिस्काउंट अमाउंट हमारा क्या होगा और टोटल अमाउंट क्या होगा। सो ये एक बेसिक सा जो है कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो प्रोडक्ट सीट आपको बनाना है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट सीट है ये आप खुद से एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सीट को जो है हम कैसे बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करते हैं प्रोडक्ट सीट के बारे में, लेकिन आप इसको खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सो हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।